एक्सप्लेनेशन अगर थोड़ा सा भी पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। किम चोई को एक और पंच मारने वाला होता है और वो कहता है, मैं लास्ट बार पूछ रहा हूँ, तुमने मेरे भाई को क्यों मारा? चोई उस वक्त कहता है, क्या ये सच है तुम्हारा भाई का मर्डर हो चुका है? किम ये बात सुन के शॉक हो जाता है। वो कहता है, क्या ये तुम नहीं थे? तो फिर तुम मेरे भाई को कैसे जानते हो? चोई जवाब देता है, एक बॉक्सर होने के नाते मैं तो एक चैंपियन को जानता ही होऊंगा। किम मुझसे कहता है, तो फिर मेरे भाई को किसने मारा होगा? चोई कहता है, एक फनाटिक जो बॉक्सिंग के मास्टर्स के पीछे पड़ा था। और ये कहते हुआ वो बेहोश हो जाता है। किम को ये जानना होता है आखिर वो कौन था। वो उससे कहता है, क्या वो कौन था मुझे बताओ, मुझे उसका नाम बता दो। लेकिन वो नॉकआउट हो चुका होता है। कैमरे से आवाज आता है, किम मिन होंग ये मैच जीत चुका है। सीन में फिर बैंडेज मैन को दिखाया जाता है जो कि किम का तारीफ करता हुआ कहता है, ये किम मिन हो तो बहुत ही इनक्रेडिबल है, उसने एडिशनल ड्रॉपिंग के बिना ही सेकंड लेवल अवेकनिंग अचीव कर लिया। वो डॉक्टर कहता है, लगता है एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट दिखने लगे हैं। ये शायद उतना नहीं होगा जितना कि 20 साल पहले फास्ट वीकेंड जिसने सब कुछ पार कर लिया था, लेकिन कुछ 80% तक पहुंच गए हैं। बैंडेज मैन फिर कहता है, फर्स्ट वीकेंड के गायब होने के बाद भी उसके जीन्स के आधार पर डेवलप होते रहे हैं, पर उसको सरपास करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। आखिर वो गायब होकर गया कहाँ? सीन शिफ्ट होता है और सनवू को रिंग का दिखाया जाता है जहाँ पर वो प्रैक्टिस कर रहा है काफ किक का। मैनन उसको कहता है, हे आखिर तुम रुक क्यों नहीं जाते? तुम्हारा क्या इस पूरे प्लेस को डिस्ट्रॉय करने का इरादा है क्या? हमें दिखाया जाता है कि सनवू इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा है, इसके प्रैक्टिस के हवा से उस पूरे प्लेस में क्रैक्स आ गए हैं। सनवू वहाँ पर अपने मन में मिस्टर पार्क की बातों को याद करता है। अगर तुम अपने बॉडी को मैक्सिमम लिमिट तक पुश करते हो एंड उसको रिकवर होने देते हो तो तुम पहले से ज्यादा स्ट्रांग बन जाओगे। और मसल रिकवरी के लिए सबसे बेस्ट चीज है गहरी नींद। अपने मसल्स को मैक्सिमम लेवल तक पुश करने के बाद गहरी नींद लो और ऐसा करके दिन में 2 बार ये चीज करो। ऐसा करके तुम औरों से 2 गुना फास्ट स्ट्रॉन्गर बन सकते हो। और ये तभी पॉसिबल होगा जब तुम्हारा रिकवरी स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट होगा, और तुम में तो ये खूबी है ही। सनवू प्रेजेंट में सोचता है, नहीं 2 बार मेरे लिए काफी नहीं है। उसके बाद सनवू उस कैप्सूल में बैठता है और मैनन उससे कहता है, क्या तुम फिर से सोने वाले हो? लेकिन सनवू अपने पैर से बहुत भारी सा बेल्ट निकालता है जो कि इतना ज्यादा भारी था कि फ्लोर में रखते ही वो फ्लोर भी फट चुका होता है, और उसी से वो अभी प्रैक्टिस कर रहा था। ये देख के मैनन भी शॉक हो जाता है। सनवू वहाँ पर सो जाता है और सोते वक्त मिस्टर पार्क को याद करता हुआ कहता है, मिस्टर अब ये 3rd टाइम है, जैसा आपने कहा था मैं वैसा ही कर रहा हूँ। और वो सो जाता है। पीछे से मैनन कहता है, टक टक टक, तुम 3 बार एक्सट्रीम ट्रेनिंग कर रहे हो और तुम सोच रहे हो कि सोने से तुम ठीक हो जाओगे। वेल, अगर तुम सक्सीड कर ले तो तुम तो बहुत ही डिलीशियस हो जाओगे यार। और तब ये कैमरा उसको मेन एरिना तक जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसका अभी फाइट शुरू होने वाला है, जो कि होने वाला है जू गन से, जो कि 15th रैंक पर है। और उसका मार्शल आर्ट स्टाइल है जूडो, जिसके पास बहुत ही ज्यादा ताकतवर ग्रिप स्टैंड है। और वो ग्रिप इतना ज्यादा ताकतवर है कि वो बोन्स को भी क्रश कर सकता है। और उससे लड़ने वाला है हमारा मैनन, जिसके फाइटिंग स्टाइल के बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। और वो अभी 45 रैंक पे है। और 45 रैंक पे है, इसके बावजूद भी मैं ये कह सकता हूँ कि ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर इंसान है। हाँ, जो कि ग्राउंड में आता है अपने जीप से अपने एल्बो को टच करते हुए। कैमरे से आवाज आता है, मैनन वर्सेस जूगन, मैच अभी स्टार्ट की जाए। मैच स्टार्ट होने के बाद जुगन कहता है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो इसको एक ही राउंड में खत्म करते हैं। मैनन तेजी से उसको सर को पकड़ने के लिए स्पीड से उसके पीछे आता है और उसके सर की तरफ हाथ फेरता है, लेकिन वो स्पीड में साइड में जाकर उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, अब ये खत्म हो चुका है। और बहुत जोर से उसको उठाकर पटक देता है। और वो इतना ज्यादा ताकतवर स्लैम था कि मैनन ग्राउंड तोड़ता वो अंदर चला जाता है। चश्मिश देखने के बाद हैरान हो जाता है और कहता है, मैं जानता था ये लड़का बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन मैच इतने जल्दी खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पर एक कैमरे से आवाज आता है, जिसको सुनने के बाद सभी की पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कैमरे से आवाज आता है, जू वोगन अभी फाइट करने की हालत में नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर मैनन जीत चुका है। ये सुनने के बाद सभी के सर जैसे फट चुका होता है। आखिर ये क्या हुआ? चीफ यहाँ पर कहता है, ये क्या हुआ? अभी जू वोगन हार कैसे गया? चश्मिश पहले बार बहुत चक्का हो गया था। वो अपना सर को पकड़ लेता है और कहता है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता आखिर यहाँ पर हुआ क्या। किसी भी तरीके से ये मैं समझ नहीं पा रहा। मैनन वहाँ पर सोते सोते हंस रहा होता है और अपने मन में सोच रहा था,
कांग संग-वू अभी तक शायद उठ चुका होगा। सो अभी देखते हैं कांग संग-वू कितना ज्यादा डिलीशियस हो चुका है। संग-वू को दिखाया जाता है जो कि फाइनली नींद से जाग गया है और वो कहता है मैं कुछ महसूस तो कर रहा हूँ, क्या ये सक्सेस हो चुका है? सक्सेस हो या फिर ना हो, मुझे तो आखिर लड़ना ही पड़ेगा। पता नहीं माँ कैसी होगी, क्या मैं सच में उस लड़की पे भरोसा कर सकता हूँ? मुझे जल्द से जल्द उस बास्टर्ड चश्मिश से मिलना पड़ेगा। उसका गाइड कैमरा उसको कहता है तुमको एक स्काउट ने बुलाया है। और जहाँ पर उसको आंखों में पट्टी बांधकर लाया जाता है। पट्टी खोलकर देखते हैं और सामने होता है चश्मिश। वो सीधा उसके कॉलर को पकड़ लेता है और कहता है मैं बहुत ज्यादा डेस्परेट हो रहा हूँ, मुझे बताओ मेरे पेरेंट्स कहाँ है? चश्मिश उसको कहता है ये ऑब्वियस नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स मेरे पास है। जिसे सुनने के बाद सनू का माथा फिर से खराब हो जाता है। वो कहता है झूठ मत बोलो, क्योंकि मैंने सुना था वहाँ पर रिकवरी रूम में उसने क्या कहा था। चश्मिश उसको जवाब में कहता है ये सच है कि वीआईपीज़ की तरफ से मुझे यही रिक्वेस्ट मिला था, लेकिन मैंने उनको झूठ बोला और तुम्हारे पेरेंट्स को मैं ही देखभाल कर रहा हूँ। सनू कहता है क्या ही बकवास है। चश्मिश कहता है मैंने मेरा सब कुछ तुम पर दाव लगा दिया है, ये जानते हुए कि तुम डोपिंग यूज नहीं करोगे, क्योंकि इवेंचुअली चीफ को मेरी चॉइस मानना ही पड़ेगा। सनू उसके बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहा था। वो कहता है तो फिर वो लड़की का चक्कर क्या है? चश्मिश उससे कहता है तुमने कहा कि मेरा एजेंट तुम्हारे रिकवरी रूम में आकर तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में बात कर रहा था, तुम क्या सच में सोचते हो वो मेरा ही एजेंट था? सनू हैरान हो जाता है और वो कहता है तुम कहना क्या चाहते हो? चश्मिश फिर कहता है रिकवरी रूम में होश में आने के बाद तुमने तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में सुना और तभी वहाँ पर चायन भी आ गई। क्या तुम्हें सच में लगता है ये एक कोइंसिडेंस है? वो सारी चीज वो उस लड़की का ही किया धरा होता है, क्योंकि अब तुम ही बताओ एक चेयरमैन अपनी खुद की बेटी को ही कैसे अपने संपत्ति से बेदखल करेगी? उसने ही कुछ किया होगा तभी तो ऐसा हुआ है। सनू कहता है कि तुम किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इस पर विश्वास करूंगा? वो लड़की सच में मेरे पेरेंट्स के बारे में जानती है। चश्मिश कहता है वो लड़की ने आखिर तुम्हें क्या ही प्रूफ दिया जिसके लिए तुम इतना ज्यादा यकीन कर रहे हो? सनू कहता है कि यहाँ पर कुछ लाया नहीं जा सकता, इसलिए वो प्रूव नहीं कर पाई। चश्मिश कहता है तो फिर इसके बारे में क्या ख्याल है? वो अपने हाथ को दिखाता है जहाँ पर कुछ लिखा हुआ है सनू बेटा चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। सनू ये देखने के बाद अपने मन में सोचता है ये तो डेफिनेटली मेरी मॉम की हैंडराइटिंग है, लेकिन वो कहता है हैंडराइटिंग तो किसी की भी कॉपी किया जा सकता है। चश्मिश कहता है कि ये तुम पर है, तुम बिलीव करोगे या फिर नहीं, लेकिन पहले मेरा प्लान सुन लो। हमारे वीआईपी इस कांग संग-वू पर यकीन करे, ऐसा करने के लिए अभी हम लोगों को तुम्हारे ओपोनेंट पे ऊपर फोकस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वीआईपीज भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। और अगर तुम जीत जाते हो तो हायोन तुम पर बैट जरूर करेगी, और हमारे प्लान के हिसाब से अगर तुम विन कर लिए तो आगे चल के तुम्हें और तुम्हारे पेरेंट्स को कोई भी तकलीफ नहीं होगी, सभी प्रॉब्लम वहीं पर सॉल्व हो जाएंगे। जहाँ पर हम लोगों को संभू का नेक्स्ट अपोनेंट दिखाया जाता है जो कि होता है इचिकारियो। फिर से हम लोगों को संभू को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में ही चश्मिश की बातों को याद करने लगता है। चश्मिश कहता है कि याद रखना विनिंग में वो लड़की इंटरेस्टेड नहीं है, वो सिर्फ अपने भाई को गिराना चाहती है और उसके पास कोई भी रीजन नहीं है कि वो तुम्हारे पेरेंट्स को प्रोटेक्ट करे। अगर तुम हम लोगों को टॉप 16 में आकर नहीं चूज करते हो तो मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बचा नहीं पाऊंगा। सनू वहाँ पर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, वो समझ नहीं पाता कि वो क्या करे, क्या वो उस लड़की पे भरोसा करे या फिर इस चश्मिश पे। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर कौन सच बोल रहा है। प्रेजेंट में वो एरिना तक पहुंच चुका था और अपने मन में कहता है खैर जो भी सच बोल रहा हो मुझे उस पर ध्यान नहीं देना, मुझे बस ये मैच जीतना पड़ेगा। अगर मैं नहीं जीता तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। चीफ और हायुन भी ये देखने के लिए बेकरार है कि कौन आखिर जीतेगा। मैच स्टार्ट हो जाता है और सनू मन में सोचता है इसके पोस्टर देख के लगता है ये एक स्ट्राइकर टाइप है तो एक काफ किक बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा इसके लिए। और वो स्पीड से आगे बढ़ने के बाद उसको एक काफ किक लगाता है जिसको इचिकारियो डॉज कर लेता है और काउंटर में उसको पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद सीधा उसको स्मैश कर देता है और नीचे झुककर उसको एक पंच मार रहा होता है, लेकिन सनू वहां से निकल जाता है। हम लोगों को यहाँ पर पता चलता है कि इचिकारियो यहाँ पर कोकुशिन कराटे का इस्तेमाल कर रहा है। इचिकारो वहाँ पर सनू की तरफ देख रहा होता है और वो अपने मन में कहता है ये बंदा तो बिल्कुल भी नहीं डर रहा। सनू उसी वक्त उसकी तरफ बढ़ता है और उसको पंच लगाता है, लेकिन इचिकारियो नीचे झुककर उससे बच जाता है और उसके पेट में एक जोरदार मुक्का मार देता है, जिसे खाने के बाद सनू दूर जाकर गिरता है। लेकिन गिरने के बाद भी वो हंस रहा था। इचिकारियो ये देखता है कि वो हंस रहा है और वो उसके ऊपर एक किक लगाने की कोशिश करता है। सनू तभी उसके पास गया और उसके थाई को काट लिया,
इचिकारियो गुस्से में कहता है ये पागल साला, और उसके पेट में घुटने की मदद से एक किक मार देता है और इसके बाद वो एक किक मारता है। लेकिन सनवू का चेहरा देखने के बाद वो पैनिक में उसे ठीक से मार नहीं पाता। सनवू को देखकर वो कहता है क्या ये लड़का एक बीस्ट है। लेकिन तभी सनवू उसकी तरफ फिर से आगे बढ़ता है। इचिकारियो उसके ऊपर दोबारा अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और वो सोचता है कि उसके ऊपर दोबारा वो काटने के लिए आ रहा है। वो कहता है कि एक ही चीज दोबारा मुझ पर काम नहीं करेगा। लेकिन तभी सनवू अपना पोस्टर बदल लेता है और पूरा एमेंडा की तरह वो कपूरा स्टाइल में उसके ऊपर एक किक लगा देता है, जिसे देखने के बाद चीफ भी शॉक हो जाता है। सीन पास्ट में जाता है जहाँ पर सनवू एमेंडा से पूछता है मोस्ट पावरफुल टेक्निक जो कि कापोएरा में मौजूद है, क्या उससे मुझे तुम हिट कर सकते हो? मतलब एक बार मेरे ऊपर क्या तुम उसी टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो? जिसके बाद अचानक से एमेंडा उसके ऊपर वही किक लगा देती है, जिस किक को खाने के बाद सनवू जमीन पे रोता है। प्रेजेंट में सनवू उसी टेक्निक का इस्तेमाल इचिकारियो पर करता है, लेकिन फेस में थोड़ा सा लगने के बाद ही इचिकारियो उसके पैर को पकड़ लेता है और उसके फेस में एक किक मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन सनवू अपने हाथों के सहारे स्प्रिंग की तरह ऊपर की तरफ उठता है और अपने दूसरे पैर से उसके ऊपर जोरदार किक मार देता है। इचिकारियो ये किक खाने के बाद गिरता तो नहीं, लेकिन दूर चला जाता है। सनवू अपने मन में सोचता है मेरी बॉडी मेरे हिसाब से मूव कर रही है, मैं अपने बॉडी को किसी भी तरह से मूव कर सकता हूँ, मुझे इस बंदे को एक काफ किक के साथ खत्म करना पड़ेगा। लेकिन तभी वो देखता है इचिकारियो का पोस्टर चेंज हो गया और वो वहाँ पर कुछ मंत्र पढ़ रहा है। इचिकारियो कहता है तुम्हारे मूवमेंट एक ह्यूमन की तरह नहीं है, मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था और जिसकी वजह से मैं तुम्हें अभी से एक बीस्ट मानता हूँ और मुझे ही तुम्हें शिकार करना पड़ेगा। और वो एक ही झटके में सनवू के पास चला आता है। सनवू कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है, इसने कौन सी डोपिंग यूज किया होगा। और वो देख रहा था कि इचिकारियो एक पंच मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। वो कहता है अभी मेरी जितने भी एबिलिटीज है मैं इस पंच को डॉज कर सकता हूँ और काउंटर पंच लगा सकता हूँ। वो पंच को डॉज करने के लिए तैयार होता है, लेकिन तभी इचिकारियो उसको एक हटपट लगा देता है, जहाँ पर सनवू ने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और उसके बाद इचिकारियो सनवू के पेट में बहुत ही जोर से एक पंच लगा देता है और वो और ज्यादा पंच मारने के लिए तैयार होता है। और वो कहता है तुम्हारे सारे ऑर्गन्स अभी खत्म होने वाले हैं। और वो काफी सारे पंच सनवू पर लगा देता है और लास्ट में उसको एक किक मार देता है। इचिकारियो सोचता है कि वो बेहोश हो चुका है, लेकिन हमारा सनवू एक हंसी के साथ उसके पैर को पकड़ लेता है और उसको जोरदार एक हेडपट मार देता है। हेडपट लगाने के बाद सनवू उसके ऊपर एक काप किक मारने जा रहा होता है। इचिकारियो उसके पैर को पकड़ लेता है। वो बस कहता है मैंने पकड़ लिया, लेकिन तभी सनवू अपने पैंट को फाड़ता हुआ अपने पैर को निकाल लेता है और उसके पैर में एक जोरदार काफ किक लगा देता है, जहाँ पर उसकी हड्डियां चकनाचूर हो जाता है। सनवू का एक किक खाने के बाद इचिकारियो का एक पैर खत्म हो गया, लेकिन फिर भी इचिकारियो उसके शोल्डर को पकड़ता है और एक लास्ट ब्लो मारता है, जो कि सनवू पर लग भी जाता है और वो काफी ज्यादा ताकतवर भी था। लेकिन सनवू उसको सहते हुए भी उसके ऊपर दोबारा एक काफ किक मार देता है, जो कि वो मारता है दूसरे पैर पर और उसका दूसरा पैर भी यहाँ पर खत्म हो चुका है। दोनों को जबरदस्त ब्लो लगने की वजह से दोनों ही एक साथ नीचे गिर जाता है, लेकिन कंग संगवू अभी भी होश में था, जिसकी वजह से कैमरा अनाउंस करता है ये मैच जीत चुका है कंग संगवू ने। जिसे सुनने के बाद चीफ की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका होता है। चीफ कहता है वो दोनों ही नीचे गिर गए, तो फिर दोनों एक साथ आउट क्यों नहीं हुआ? चश्मिश उसके जवाब में कहता है देख के तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन सनवू वहाँ पर सो रहा है और हमें दिखाया जाता है सनवू वहाँ पर सच में सो चुका होता है। सनवू तो यहाँ पर सो गया, जिसकी वजह से वीआईपीज उसके ऊपर बेट नहीं लगाएंगे। हायोन देखती है कि उसकी बेट मनी बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हो रही। उसका गार्ड कहता है कि एक फाइटर जो कि ग्राउंड में ही कोलैप्स हो चुका है, उस पर बैट बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे वो लोग, जिसकी वजह से अभी भी सनवू सबसे लास्ट में है और मुझे लगता है कि हम लोगों को किसी और फाइटर को चूज कर लेना चाहिए। हायोन उससे कहती है हमारे पास अभी कितने ज्यादा कैश है? गार्ड उससे कहता है कि क्या आप सच में सीरियस हो? हायोन कहती है उसके ऊपर गेम मनी अगर इंक्रीज नहीं हो रहा तो मुझे खुद ही अपने मनी को बढ़ाना पड़ेगा। सीन शिफ्ट होता है और ग्राउंड में दिखाया जाता है जहाँ पर सभी 31 प्लेयर इकट्ठे हो चुके हैं। कीम आते वक्त देखते हैं कि सनवू अभी भी वहाँ पर सो रहा है। तभी वहाँ पर स्क्रीन पे डायरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि कहता है वेलकम सभी 31 प्लेयर को और सभी वीआईपीज को भी धन्यवाद कहता हूँ यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए।
तो अभी जैसा मैंने पहले कहा था 31 प्लेयर में से 16 प्लेयर चूज होगा, उसके ऊपर कितना ज्यादा बेट लगाया है उसके आधार पर। सो VIPs प्लीज अपना बेट अपने पसंदीदा प्लेयर पर लगाओ। और आप लोगों के पास बैटिंग के लिए बस 30 सेकंड है, जहां पर टाइम अभी स्टार्ट हो जाता है। हायूनुस गार्ड से कहती है हमारे पास जितने भी कैश मौजूद है वो सभी के सभी सनवू पे लगा दो। लेकिन यहाँ पर 4 बिलियंस है, ये तो काफी ज्यादा है। अगर आप लॉस कर गए तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा हमें, और अभी हम लोगों को कोई और फाइटर चुन लेना चाहिए। टाइमर वहाँ पर जल्द से जल्द खत्म हो रहा होता है। वहाँ पर हायून कहती है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, जल्दी से बैट लगाओ। और फिर टाइमर भी वहाँ पर खत्म हो जाता है और बैट लग चुका होता है जो कि 4 बिलियन का है। हायून कहती है अभी बस हम लोगों को अनाउंसमेंट का वेट करना है, देखते हैं आगे क्या ही होता है। स्क्रीन पे डायरेक्टर कहता है सो अभी हम लोग अनाउंस करने वाले हैं प्राइज मनी रैंकिंग। सबसे पहले हम लोग बताएंगे टॉप 5 प्लेयर जिन लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा बैट्स लगे हैं। नंबर 5 मार्टिन, नंबर 4 लीव्स, नंबर 3 क्योंग हो, नंबर 2 रायन, नंबर 1 कंग गुरखा जिसके ऊपर सबसे ज्यादा बैट्स लगे हैं। सो अभी हम लोग बताएंगे 6 नंबर से 10 नंबर तक। नंबर 6 लूहान, नंबर 7 अमेंडा, नंबर 8 गोयुन, नंबर 9 केंटो, नंबर 10 पाइथन। किम वहाँ पर कहता है तो अमेंडा नंबर 7 पे आ चुकी है। वहाँ पर डायरेक्टर 15 नंबर तक फिर से बताता है। नंबर 11 माइकल डम्बा, नंबर 12 बिशप, नंबर 13 वो संगबुम, नंबर 14 करम, नंबर 15 रिकार्डो। और अभी हम लोग अनाउंस करेंगे 16th रैंक जिसके ऊपर टोटल 4.6 बिलियन गेम मनी लगे हैं। वो है एक स्ट्रीट फाइटर जिसका नाम है गो वन चियोल, जिसे सुनने के बाद सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाता है क्योंकि वहां पर सनबू का नाम होता ही नहीं है। सो आगे क्या हुआ ये जानने के लिए हम लोगों को नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ना पड़ेगा, और जिसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तब तक वीडियो को एक लाइक करके रखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बाजू वाले बेल आइकन को ऑल पे सेट करके रखना ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आ जाए। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।